जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी कहानियों के पीछे का सच जानेंगे जिन्हें हम सालों से सुनते आ रहे हैं, पर शायद उनका असली मतलब कभी समझ नहीं पाए। ये केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन जीने के सूत्र हैं। तो आइए, बिना देरी किए ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। कहानी 1, रावण के 10 सिर मित्रों। जब हम रावण के बारे में सोचते हैं तो हमें 10 सिर वाला एक राक्षस याद आता है। पर क्या आपने कभी सोचा कि इन 10 सिरों का असली मतलब क्या था? लोग सोचते हैं कि यह उसकी राक्षसी शक्ति का प्रतीक था, लेकिन सच तो यह है कि रावण कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि एक महान विद्वान था। उसके 10 सिर 10 अलग अलग नकारात्मक भावनाओं के प्रतीक थे: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मात्सर्य, ईर्ष्या, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वह 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञाता भी था। जीवन का सबक यह हमें सिखाता है कि ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं है। यदि हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और लालच को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हमारा ज्ञान भी विनाश का कारण बन सकता है। जीवन में सफल होने के लिए ज्ञान के साथ साथ आत्मनियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है। कहानी 2, अहिल्या का पत्थर बनना। अहिल्या की कहानी को अक्सर एक ऐसी महिला की कहानी के रूप में देखा जाता है जिसने अपने पति को धोखा दिया। लेकिन मित्रों, सच्चाई इससे कहीं गहरी है। अहिल्या ने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया था। देवराज इंद्र ने उनके पति गौतम आर्षि का वेश धरकर उन्हें धोखा दिया था। जब आर्षि को सत्य का पता चला तो उन्होंने क्रोध में अहिल्या को श्राप दे दिया। यह कहानी धोखे और अन्याय की शिकार हुई एक निर्दोष आत्मा की है, जिसे बाद में प्रभु श्री राम ने अपने चरणों से छूकर मुक्त किया। जीवन का सबक: किसी के बारे में राय बनाने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। यह कहानी हमें क्षमा और मोक्ष का महत्व भी सिखाती है कि हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। कहानी 3, समुद्र मंथन। हम सभी ने समुद्र मंथन की कहानी सुनी है, जहां देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र को मथा था। पर यह सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं है। यह मंथन हर पल हमारे मन के भीतर भी चलता रहता है। देवता हमारे अच्छे गुण हैं और असुर हमारी बुरी प्रवृत्तियां। अमृत है मन की शांति और आनंद। इस मंथन में सबसे पहले विष, हलाहल निकलता है, जो हमारे मन की नकारात्मकता है, जिसे शिव की तरह हमें अपने भीतर धारण करके शांत करना होता है। जीवन का सबक: जब भी आप कोई अच्छा काम करने की ठानेंगे या खुद को सुधारना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपके अंदर की बुराइयां और नकारात्मक विचार ही बाहर आएंगे। उनसे घबराएं नहीं, धैर्य रखें और आप अंत में अमृत यानी सच्ची खुशी और शांति अवश्य पाएंगे। कहानी 4, गणेश जी का गजमुख। यह कहानी अक्सर सुनाई जाती है कि कैसे भगवान शिव ने क्रोध में गणेश का सिर काट दिया था, पर इसके पीछे का रहस्य बहुत गहरा है। गणेश का मानव सिर अहंकार का प्रतीक था, जिसे शिव ने काटा। हाथी का सिर बुद्धि, ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है। जीवन का सबक: हमारी असली पहचान हमारा शरीर या हमारा पद नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि और हमारा विवेक है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमें सच्ची सफलता मिलती है। कहानी 5, राजा बलि और वामन अवतार। राजा बलि को एक अहंकारी राजा के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर छल से पाताल लोक भेज दिया। लेकिन सत्य यह है कि बलि एक महान, उदार और प्रजापालक राजा थे। उनमें केवल एक ही दोष था: अहंकार। भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगकर उनका अहंकार ही मांगा था। बलि ने जब अपना सब कुछ, यहां तक कि अपना शरीर भी दान कर दिया, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल का राज्य और अमृता का वरदान दिया। जीवन का सबक: ईश्वर जब हमसे कुछ लेता है तो उससे कहीं ज्यादा देने के लिए लेता है। यदि हम अपना अहंकार और मोह ईश्वर को समर्पित कर दें, तो वह हमें वो सब कुछ देते हैं जिसके हम सच्चे हकदार हैं। देना सीखो, आना खुद शुरू हो जाएगा।
कहानी 6। द्रौपदी का चीरहरण। यह दृश्य हमें क्रोध और असहायता से भर देता है, पर यह हमें विश्वास और समर्पण का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाता है। जब तक द्रौपदी अपने पतियों भीष्म, द्रोण जैसे महारथियों से सहायता मांगती रहीं, उन्हें कोई नहीं बचा पाया। लेकिन जिस क्षण उन्होंने सब कुछ छोड़-छाड़ कर सच्चे मन से कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद। सबक। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब दुनिया में कोई हमारा साथ नहीं देता। उस समय निराश न हो। याद रखें, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर का दरवाजा खुलता है। बस सच्चे मन से उन्हें पुकारने की जरूरत है। कहानी 7। शूर्पणखा का अपमान। शूर्पणखा को हम एक कुरूप राक्षसी के रूप में जानते हैं, जिसकी वजह से रामायण का युद्ध हुआ। पर उसकी कहानी को इच्छा और तिरस्कार के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। वह अपनी इच्छा से विवाह का प्रस्ताव लेकर राम और लक्ष्मण के पास गई थी। उस समय के समाज में एक स्त्री का ऐसा करना बहुत बद्दी बात थी। उसका तिरस्कार और अपमान उसके भीतर क्रोध और बदले की भावना को जन्म देता है। जीवन का सबक। हमें कभी किसी की भावनाओं का या उसके रूप रंग का उपहास नहीं करना चाहिए। हमारा किया गया एक छोटा सा अपमान भी किसी के जीवन में विनाशकारी तूफान ला सकता है। हमेशा विनम्र और दयालु बने। कहानी 8। एकलव्य की गुरु भक्ति। एकलव्य की कहानी को अक्सर जातीय भेदभाव की कहानी के रूप में देखा जाता है, पर यह गुरु भक्ति और त्याग की एक अद्वितीय मिसाल है। जब गुरु द्रोण ने उनसे गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांगा, तो उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उनके लिए अपने गुरु का वचन उनके अपने भविष्य से भी बढ़कर था। जीवन का सबक। सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता त्याग और समर्पण से ही मिलती है। जिससे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें। कहानी 9। कर्ण का जीवन। कर्ण का जीवन त्रासदियों से भरा था। उन्हें हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, लेकिन वह अपने समय के सबसे महान योद्धाओं और दानवीरों में से एक थे। उन्होंने मित्रता का धर्म निभाने के लिए अधर्म का साथ दिया, यह जानते हुए भी कि परिणाम क्या होगा। उनकी कहानी निष्ठा, वीरता और भाग्य के विरुद्ध एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। जीवन का सबक। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने सिद्धांतों और अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ देना चाहिए। आपका जन्म कहाँ हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपके कर्म कैसे हैं, यही आपकी पहचान बनाते हैं। कहानी 10। होलिका दहन। हम सब होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं, पर यह सिर्फ एक राक्षसी के जलने की कहानी नहीं है। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, लेकिन जब वह ईश्वर भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, तो वह खुद जल गई और प्रहलाद बच गए। होलिका हमारे भीतर के अहंकार, घृणा और ईर्ष्या का प्रतीक है। जीवन का सबक। कोई भी वरदान या शक्ति अगर दूसरों का बुरा करने के लिए इस्तेमाल की जाए, तो वह खुद ही विनाश का कारण बनती है। हर साल हम होलिका में अपनी इन्हीं बुराइयों को जलाते हैं और अगले दिन रंगों से एक नई प्रेमपूर्ण शुरुआत करते हैं। निष्कर्ष यहां है तो दोस्तों, देखा आपने, इन कहानियों का हर पात्र, हर घटना हमें जीवन का कोई न कोई गहरा रहस्य सिखाती है। जरूरत है तो बस उन्हें सही नजरिए से देखने की। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई दिव्य यात्रा पर। तब तक के लिए राधे राधे।